विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु, आपकी कृपा से तो मैं लोभ के विकार से रहित हो गया, किंतु मुझे ज्ञात नहीं भावी जीवन में मेरा उद्देश्य क्या होगा। लोभासुर तो प्रभावहीन हो गया, किंतु ममतासुर और कामासुर वो तो अभी शेष है, और उनसे उत्पन्न होने वाला भावी संकट भी। हाँ भैया, उन दोनों के भंडासुर में समाहित होकर उस महासुर की शक्ति में अपार वृद्धि करने के पूर्व हमारा उन दोनों को रोकना भी अनिवार्य है, और ये कार्य हमें शीघ्र करना होगा भैया। कामासुर। गणेश जी, कामासुर सृष्टि से धर्म और सदाचार मिटाने पर आतुर है। जिस समय आप लोभासुर को विकार से मुक्त करने में व्यस्त थे, उसी अंतराल में अवसर का लाभ उठाकर कामासुर ने काम भावना के विकार का विस्तार आरंभ कर दिया था, और अब उसने समस्त जगत को उस विकार से ग्रस्त कर दिया है। सर्वत्र अपना प्रभाव स्थापित कर रहा है वो। अति उत्तम। साधारण मनुष्य ही नहीं, वो तो देवताओं को भी अपने विकार के वश में कर रहा है, और उसके प्रभाव में आकर स्वयं देवराज इंद्र भी मर्यादा को भंग कर एक घोर अधर्म कर बैठे हैं। प्रभु, ऐसा क्या अधर्म हो गया देवराज इंद्र से? पूर्व काल में देवराज इंद्र प्रभु ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के सौंदर्य से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, किंतु ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के वर के रूप में उनका नहीं अपितु तपस्वी गौतम ऋषि का चुनाव किया। जब देवराज इंद्र कहीं प्रस्थान करते समय गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचे, तब कामासुर को उनके मन में देवी अहिल्या के प्रति आकर्षण का आभास हुआ, जिसका लाभ उठाकर उस असुर ने देवराज को भी अपने विकार से प्रभावित कर दिया। देवी अहिल्या? अब तो उनका विचार करना भी मर्यादा के विरुद्ध है, और मर्यादा की सीमा का उल्लंघन मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र, मेरे विकार की अपार शक्ति विवेक का नाश कर मर्यादाओं को भंग करवाती है। और अब ठीक वैसा आपके साथ होने जा रहा है देवराज। पूर्व के आकर्षण की मात्र एक स्मृति ही पलक झपकते ही अनियंत्रित काम भावना में परिवर्तित होने वाली है।
कामासुर ने तो अपना काम कर दिया, अब जो शेष है वो इनके कर्म करेंगे। मर्यादा और सदाचार। देवराज इंद्र हूं मैं, बहुत कर लिया मर्यादाओं का सम्मान। अब मात्र समय है तो अपनी आंतरिक अतृप्त इच्छा को पूर्ण करने का। और फिर गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर देवराज इंद्र ब्रह्म मुहूर्त तक गौतम ऋषि के वहां से प्रस्थान करने की प्रतीक्षा करते रहे। और जब सूर्य उदय के पूर्व गौतम ऋषि अपने नित्य संस्कारों के लिए आश्रम से बाहर गए तो समस्त मर्यादाओं को भूलकर देवराज इंद्र स्वयं को महापाप करने से नहीं रोक सके। जब तक ऋषि गौतम अपनी कुटिया में लौटे तब तक बहुत विलंब हो चुका था। देवराज इंद्र के इस छल के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका था। ये कैसे संभव है? इन दोनों में मेरे स्वामी कौन है? कौन हो तुम? मेरा रूप धारण करके छल से मेरी कुटिया में क्यों हो तुम? उत्तर दो, कौन हो तुम? अपना वास्तविक परिचय उजागर करो। मुझे ज्ञात तो हो कौन है वो अधर्मी, वो पापी जिसने इतना बड़ा घोर अपराध करने का दुस्साहस किया है। देवराज देवराज इंद्र, आपसे इतना बड़ा धर्म कैसे हो गया? मर्यादाओं का पालन करना, पराई स्त्री का सम्मान करना, छल कपट से दूर रहना, ये धर्म होता है देवताओं का। ये आप कैसे भूल गए देवराज? कैसे भूल गए देवराज? मेरा कार्य तो हो गया, अब आप भुगतिए देवराज इंद्र। ये उचित नहीं हुआ, कदापि उचित नहीं हुआ। देवराज, देवराज, आप जिस अनुचित काम भावना के कारण स्वयं को वश में करने में असमर्थ हुए हैं, देवतुल्य आचरण से भटक गए हैं, मैं आपको उससे ही वंचित कर दूंगा। मैं आपको शाप देता हूं कि आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए और आपके शरीर में
सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए देवराज। हे ऋषिवर, मुझसे ये जघन्य अपराध हो गया जिसके लिए मैं लज्जित हूं। मुझे ज्ञात नहीं मैं पथभ्रष्ट होकर स्वयं पर से अपना नियंत्रण कैसे खो बैठा। मुझ पर दया कीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि सत्यनिष्ठा से क्षमा याचना करे तो उसे क्षमा करना धर्म होता है। परंतु देवराज, आप आवेश में आकर अपना धर्म भूल गए, किंतु मैं अपना धर्म कदापि नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। मैं आपको अपने शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु आपकी क्षमा याचना के कारण अपने शाप का प्रभाव कम अवश्य कर सकता हूं। देवराज, आपके शरीर में उत्पन्न छिद्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे आप अच्छाई, बुराई, उचित अनुचित को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और आपकी कामेंद्री एक अज कामेंद्री में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको सदैव आपके इस पशु आचरण का स्मरण दिलाती रहेगी। देवराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी, 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 स्वामी रुकिए, स्वामी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? स्वामी मत जाइए, स्वामी इस प्रकार मुझे छोड़ के मत जाइए। स्वामी कहाँ जा रहे हैं? स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। स्वामी मैं जानती हूँ कि मैं आपकी दोषी हूँ, पर ये दोष मुझसे अज्ञानतावश हुआ है। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मुझे क्षमा कर दे। देवराज इंद्र के छल ने जिस पाप में मुझे भागीदार होने को विवश किया, इसका इतना बड़ा दंड मत दीजिए स्वामी, मत दीजिए। मेरा परित्याग मत कीजिए स्वामी, मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। देवी, इसमें आपका भी उतना ही दोष है जितना कि देवराज इंद्र का। ये सत्य है कि देवराज इंद्र हमारा रूप धारण करके आए और आप उन्हें पहचान नहीं सकी, किंतु एक राजा के अधीरता भरे स्पर्श और एक ऋषि के शांत स्पर्श की शीतलता को आप पहचान क्यों नहीं सकी देवी?
मैं तब अद्र निंद्रा में थी स्वामी। उस स्थिति में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। अर्धनिद्रा में जिस प्रकार एक आषाढ़ शिला की भांति आप स्पर्श के भेद को समझने में असमर्थ रही हैं, उसी प्रकार शिला के रूप में आपको अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी होगी, तपस्या करनी होगी। जब तक आप प्रभु नारायण के अवतार श्री राम के स्पर्श से पुनः पावन नहीं हो जाती। स्वामी, स्वामी, नहीं स्वामी। आनंद आ गया, मन तृप्त हो गया ये दृश्य देखकर। कार्य मेरा और दंड भुगतना पड़ा देवी अहिल्या को। किंतु ये तो अभी आरंभ मात्र है, अभी तो बहुत कुछ शेष है। इस समस्त जगत में मेरे काम विकार का विस्तार इस जगत के सभी जीवों से ठीक ऐसा ही अनुचित आचरण करवाएगा, और तब हमारे महानायक भंडासुर अपनी तपस्या पूर्ण कर जागृत होंगे, और वे मेरी क्षमता के प्रमाण से इतने प्रभावित होंगे कि वे मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। कितने दुर्भाग्य की बात है, कामासुर के दुष्प्रभाव का दंड ऋषि माता देवी अहिल्या को भी भोगना होगा। अपने स्वामी ऋषि गौतम और उनका भेष धर कर आए देवराज इंद्र के स्पर्श में भेद न कर पाने के कारण उन्हें भी शिला बनकर अनेक वर्षों तक मामा श्री प्रभु श्री नारायण के श्री राम अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मात्र देवराज इंद्र को ही नहीं, उस दुष्ट कामासुर ने राक्षस राज रावण को भी अपने वश में कर लिया। एक और वहां देवराज इंद्र के कारण देवी अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो दूसरी ओर वहां राक्षस राज रावण के कारण देवी वेदवती का तप। माता वेदवती की तपस्या भंग करवा दी उस दशानन ने, जो वो अनंत काल से प्रभु श्री हरि नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी। चरित्र और बल में अधिक महत्वता चरित्र की है, क्योंकि एक बलहीन व्यक्ति में यदि चरित्र ही हो तो भी उसके पास जन समुदाय का बल होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.